हमने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, बहुत गरीब थे हम लोग। गरीबी के कारण मैं पढ़ भी नहीं पाई, मैं अनपढ़ हूँ। हमारे परिवार में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि पैसे के कारण तो इस वजह से पढ़ भी नहीं पाए हम लोग, तो इसी कारण। मैं हूं सुरेश चंद्र मेघवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। आज हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे सुपरस्टार नृत्यांगना एवं संगीत कलाकार रानी रंगीली जी। आपका हमारे टीवी चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रानी रंगीली है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं गायिका व नृत्यांगना हूँ। और मैं प्रॉपर रहने वाली सूरजपुरा लोटियाना की हूँ, जो अजमेर जिले में आता है गांव, वो भीम के पास में। प्रॉपर मैं वहाँ की हूँ और वहीं मेरी जन्मभूमि है। अभी वर्तमान में आप कहाँ निवास कर रहे हो? वहाँ के बाद बचपन तो मेरा मारवाड़ में निकला है और उसके बाद मैं यहीं रहती हूँ विजयनगर में अभी। तो आपकी पहले ही आपके परिवार वाले संगीत में थे या आप इस संगीत के सेक्टर में कैसे आए? नहीं, मेरे परिवार वाले तो कोई नहीं थे। मेरे दादाजी थे जो बहुत बड़े साधु महाराज थे, तो वो इस लाइन में जरूर थे। उसके बाद हमने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, बहुत गरीब थे हम लोग। गरीबी के कारण मैं पढ़ भी नहीं पाई, मैं अनपढ़ हूँ। हमारे परिवार में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि पैसे के कारण तो इस वजह से पढ़ भी नहीं पाए हम लोग, तो इसी कारण इस लाइन में मैं आई हूँ। यही मेरा रीजन रहा सबसे बड़ा इस लाइन में आने का। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने प्रथम कार्यक्रम कहाँ किया था, जिससे आप पहली बार आपने जो कार्यक्रम किया उस जगह उस सेक्टर का अगर आपने कार्यक्रम किया और कहाँ से आपको पहचान मिली उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, सापुरा गांव जो है वहाँ मेरा फर्स्ट कार्यक्रम था। वहाँ से जो मेरे गुरु मान लो आप, गोपाल जी, उन्होंने मुझे देखा था, मेरा काम देखा फर्स्ट बार, तो उन्होंने बोला कि लड़की बहुत अच्छा काम कर रही। जब मैं 16-17 साल की थी, छोटी बच्ची थी, तो तब मेरा उन्होंने काम देखा था। उसके बाद में उन्होंने बोला ये मेरे नंबर है, आप रखो और मैं आपको शूटिंग पे बुलाऊंगा। तो कुछ ही दिनों बाद उनका फोन आया मेरे पास, फिर उन्होंने शूट रखा था, तो मैं वहाँ शूट पे गई थी और बहुत अच्छा एल्बम था, शूट हुआ और सुपर डुपर हिट हुआ था एल्बम। और उसके बाद में मेरे बहुत सारे एल्बम आए जो करीब करीब सब हिट है, पर जिससे मुझे जो पहचान मिली है, जिससे ऑल ओवर पूरे भारत में अगर मुझे डांस की पहचान मिली है, तो वो सॉन्ग है मेरा पीली लुगड़ी, जो चेतक में रिलीज हुआ था, जो मैंने खुद ने ही गाया था। वो पीली लुगड़ी लांबो घूंघट काट ले बदे रामदेवराम रिलीज हुआ था, वो बहुत चला था। जिससे लोग मैच देखते हैं यू लाइन में खड़े रह के, वैसे ही उस सॉन्ग को लोग देखते थे जब वो टीवी पे चलता था। और उसके बाद में अगर मुझे सिंगिंग से जो पहचान मिली है, जो ऑल और पूरे भारत में, वो नाग लपेटा नंबर है, जो मैंने गाया था, मैंने ही लिखा था, मेरे सब सॉन्ग मैंने ही लिखे हैं। तो वो सॉन्ग मैंने गाया, उससे मुझे सिंगिंग के लिए बहुत बड़ी पहचान मिली है और विशेष आशीर्वाद गोपाल जी का रहा मुझ पे। वैसे तो ये मानव जीवन है, इसमें आम आदमी से लेकर प्रतिष्ठित आदमी की उतार चढ़ाव है। आपका भी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आया जिसमें आपको महसूस हुआ कि अभी ये मेरा संकट का समय है या अभी मेरा समय अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में अगर कुछ चर्चा हो तो बताइए। बिल्कुल, मेरे पास ऐसा समय तो आया था। गोपाल जी शांत होने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। उसके बाद मैंने बढ़िया एल्बम दिए, उसके बाद भी हिट नंबर दिए, बट थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ था मेरा बीच में। उसके बाद में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया है। उसके बाद में फिर से जब मैं रैला में आई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो रैला में मेरा वापस फर्स्ट एल्बम रिकॉर्ड हुआ था लीलन सिंगारे, जिस सॉन्ग ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। फिर से मुझे मार्केट में उसने उछाल दिया और कुंवर महेंद्र सिंह जी का मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। और उस नंबर से जो राज रैला स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, उस एल्बम से लीलन सिंगारे नंबर से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हूँ मैं। मतलब जहाँ बचे कुचे कोने थे जहाँ मैं पॉपुलर नहीं हुई थी, उस सॉन्ग से मैं और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। जो मैंने ही गाया है, मैंने ही लिखा है, मेरी सिस्टर रेखा है छोटी, हर एल्बम मेरे साथ गाती है, उसने साथ गाया मेरे। सबसे जो राजस्थान का जो पारंपरिक नृत्य था, उस पारंपरिक नृत्य के अलावा आपने सबसे एक अलग नृत्य में जो पहचान बनाई है, तो वो आपको इस प्रकार का नृत्य करने का आइडिया आपको किस प्रकार आया? मुझे ये आइडिया किसी ने नहीं दिया है, ये मेरे में बचपन से गॉड गिफ्ट है। मैं शुरू से लटके झटके वाला डांस करती हूँ, हाँ, बस चलता रहा। और सबसे अधिक जो आज भी
आज आपने जो रिकॉर्डिंग करने राज स्टूडियो रायला में, तो यहाँ अब तक कितने म्यूजिक की आप यहाँ रिकॉर्डिंग कर चुकी है राज स्टूडियो रायला के अंदर? देखो, यूँ तो मैंने बहुत सारे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है, दिल्ली में है, जयपुर में है, भीलवाड़ा में है। उसके बाद जैसे रायला स्टूडियो जो है, राज रायला स्टूडियो, उसमें मेरे कम से कम 200 सॉन्ग है। 200 सॉन्ग ही सुपर डुपर हिट गए और बिल्कुल कुछ हटके ये बनाते हैं और बहुत शानदार रिकॉर्ड करते हैं। इनका जो म्यूजिक है वो पब्लिक बहुत पसंद करती है, डांस के लिए, हर बात के लिए जी। अगर मैं आपका समाज के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में अगर आपका मैं जानना चाहता हूँ, तो आप अपने समाज के बारे की पृष्ठभूमि में किस प्रकार करना चाहते हैं? समाज के लिए यही कहना चाहूंगी कि हर समाज को मेरा यही संदेश है कि जैसे कोई रानी रंगीली बनना चाहे तो आप उनको रोके ना, समाज वाले सपोर्ट करें, क्योंकि समाज बिना आदमी अधूरा है। अगर समाज सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बस यही संदेश है समाज के लिए मेरा। और मैं आपसे ये, जैसे आपका संगीत आपके जीवन की एक पहचान है, संगीत ही आपके लिए सब कुछ है, तो अगर भविष्य में आप संगीत के बारे में क्या नई खोज करना चाहते हो, या संगीत के डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ क्या करना चाहते हो जिसके कारण आपका वैसे नाम है और आपका नाम अमर हो जाए? मैं ऐसे ही संगीत में रहना चाहती हूँ। मैं जब तक जिंदी हूँ तब तक, मेरी शुरुआत भी संगीत से ही है, एंड भी मैं संगीत से ही करना चाहती हूँ मेरा। और आगे जाके मैं डांस क्लास, सिंगिंग क्लास खोलना चाहती हूँ, जिससे जो लोग जैसे बन नहीं पाते, बहुत ज़्यादा गरीबी होती है तो वो बन नहीं पाते हैं, तो मैं उनके लिए फ्री सेवा भी करूँगी। जिनके पास बजट नहीं हो पाता है सीखने का, तो मैं पूरी ये अकेडमी खोलूँगी मैं विजयनगर के अंदर। तो ये थी हमारे साथ राजस्थान की सबसे सुपरस्टार रानी रंगीली, जो एक गरीबी स्तर से उठकर आज जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में नाम कमाया है।